सुहाग रात की रात जब तोते ने अपनी इंसानी पत्नी से पानी मांगा तो उसके बाद जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिरी एक जीती जागती इंसान को एक पक्षी से विवाह क्यों करना पड़ा, और क्या वह तोता वास्तव में सिर्फ एक साधारण पक्षी था या उसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था। इस कहानी का अंत आपको आंसुओं और हैरानी दोनों से भर देगा। काशीपुर नाम का एक ऐतिहासिक और धार्मिक गांव था जहाँ की मिट्टी में ही भक्ति और विश्वास की महक थी। इसी गांव में पंडित दीननाथ अपनी इकलौती बेटी तुलसी के साथ रहते थे। तुलसी न केवल रूप की धनी थी बल्कि उसके संस्कारों की चर्चा आसपास के कई गांवों तक फैली हुई थी। उसकी माँ का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था, इसलिए दीननाथ ने उसे माँ और बाप दोनों का प्यार देकर बड़ा किया था। दीननाथ गांव के मंदिर में मुख्य पुजारी थे। उनका जीवन सादगी से भरा था, लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता हमेशा रहती थी। तुलसी अब विवाह योग्य हो चुकी थी, उसके लिए कई अच्छे रिश्तों के प्रस्ताव आते थे, लेकिन दीननाथ हर बार किसी न किसी बहाने से मना कर देते। गांव वाले बातें बनाने लगे थे। कोई कहता कि पंडित जी को दहेज का लालच है, तो कोई कहता कि वे अपनी बेटी को विदा ही नहीं करना चाहते। लेकिन सच तो कुछ और ही था, जो दीननाथ ने अपने सीने में दफन कर रखा था। जब तुलसी का जन्म हुआ था तब एक महान अघोरी बाबा ने उसकी कुंडली देखकर कहा था, पंडित, तुम्हारी बेटी की किस्मत में वैधव्य योग है। अगर इसका विवाह किसी साधारण मनुष्य से हुआ तो विवाह के 7 दिनों के भीतर ही इसके पति की अकाल मृत्यु हो जाएगी। यह बात दीननाथ को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वे अपनी फूल सी बेटी को जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। दीननाथ मंदिर के गर्भगृह में बैठे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तभी हवा की तेज झोंके के साथ एक घायल तोता उड़ता हुआ अंदर आया और भगवान की मूर्ति के चरणों में गिर पड़ा। वह तोता सामान्य नहीं था, उसके पंख सुनहरे थे और उसके माथे पर एक अजीब सा तेज था, लेकिन उसका एक पंख बुरी तरह से खून से लथपथ था। दीननाथ ने दौड़कर उस तोते को उठाया और उसकी मरहम पट्टी की। उसी रात दीननाथ के सपने में वही अघोरी बाबा और बोले, दीननाथ, समय आ गया है। यह तोता कोई साधारण पक्षी नहीं है। अपनी बेटी का विवाह इस तोते से करवा दो। यही वह उपाय है जिससे तुम्हारी बेटी का वैधव्य योग कट जाएगा और उसका सुहाग अमर हो जाएगा। पंडित दीननाथ पसीने से लथपथ होकर जागे। सुबह होते ही उन्होंने एक कठोर कर निर्णय लिया। उन्होंने तुलसी को बुलाया और सारी बात बताई। तुलसी, जो अपने पिता को ही अपना भगवान मानती थी, उसने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मेरे लिए आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। अगर आप कहते हैं तो यह तोता ही मेरा रक्षक है, तो मैं इसी क्षण इसे अपना प्रति स्वीकार करती हूँ। पूरे गाँव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग पंडित दीननाथ के घर के बाहर जमा हो गए। हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा था। अरे पंडित जी सठिया गए हैं, अपनी हीरे जैसी बेटी को जानवर को सौंप रहे हैं। घोर कलयुग है भाई, अब इंसान और पक्षी के फेरे होंगे। लेकिन दीननाथ ने किसी की नहीं सुनी। एक शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ तुलसी का विवाह उस तोते से कर दिया गया। तोते का नाम राघव रखा गया। एक छोटे से सोने के पिंजरे को दूल्हे की तरह सजाया गया और तुलसी ने अग्नि के साथ फेरे उस पिंजरे को हाथ में लेकर लिए। जब तुलसी ने उस तोते के पिंजरे को वरमाला डाली तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष भी था। दोस्तों, समाज की परवाह किए बिना अपने पिता के सम्मान के लिए इतना बड़ा त्याग करना आसान नहीं होता। क्या तुलसी का यह त्याग रंग लाएगा? यह जानने के लिए कहानी में हमारे साथ बने रहे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और इस अनोखे सफर का हिस्सा बने। विवाह के बाद तुलसी की विदाई नहीं हुई, बल्कि वह अपने ही घर के एक अलग हिस्से में उस तोते के साथ रहने लगी। वह तोते को पिंजरे में नहीं रखती थी। राघव तोता अब तुलसी के कमरे में खुले में रहता था। तुलसी रोज सुबह उठती, स्नान करती और राघव के लिए अपने हाथों से तरह तरह के फल और मेवे लाती। वह उससे घंटों बातें करती जैसे कोई पत्नी अपने पति से करती है। स्वामी, आज मैंने आपके लिए खीर बनाई है, आप इसे चक्कर तो देखिए। तुलसी बड़े प्यार से कटोरी आगे करती। तोता भी बड़े चाव से उसके हाथ से खाता और अजीब सी आवाज में तुलसी तुलसी पुकारता। उसकी आवाज में इतना दर्द और अपमापन होता था कि तुलसी का दिल भर आता। गांव की औरतें जब भी तुलसी को देखती तो ताने मारती, देखो तोते की दीवानी जा रही है, बेचारे की किस्मत तो देखो, जवानी में पति का सुख नसीब नहीं हुआ, अब चिड़िया की सेवा कर रही है। तुलसी सब कुछ चुपचाप सह लेती। वह जानती थी कि उसके पिता ने जो किया वह उसकी भलाई के लिए था। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। तुलसी की सेवा और भक्ति ने उस तोते के साथ एक अटूट बंधन बना लिया था। एक दिन गांव के जमींदार का बिगड़ाल बेटा विक्रम, जिसकी नजर बहुत पहले से तुलसी पर थी, अपने दोस्तों के साथ पंडित जी के घर आ धमका। दीननाथ उस समय घर पर नहीं थे। विक्रम ने देखा कि तुलसी आंगन में बैठी तोते से बातें कर रही है। विक्रम हंसते हुए बोला, अरे तुलसी, कब तक इस जानवर के साथ जिंदगी बर्बाद करोगी? मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। इस तोते की गर्दन मरोड़ कर फेंक दो और मेरे साथ चलो। तुलसी क्रोध में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दुर्गा जैसा तेज था। उसने चिल्लाकर कहा, जबान संभाल कर बात करो विक्रम, यह मेरे पति है। अगर तुमने इनकी तरफ उंगली भी उठाई तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूँ। विक्रम का अहंकार चोट खा गया। उसने गुस्से में आगे बढ़कर तोते को पकड़ने की कोशिश की। तभी वो तोता जो
अब तक शांत बैठा था, बाज की तरह विक्रम पर झपटा। उसने अपनी चोट से विक्रम की आंखों और चेहरे पर इतना जोरदार वार किया कि विक्रम दर्द से चीख उठा। बचाओ, इस शैतान ने मुझे मार डाला। विक्रम डर कर वहां से भाग खड़ा हुआ। उस दिन तुलसी ने एहसास हुआ कि राघव सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि उसका रक्षक है। उसने तोते को गले से लगा लिया और रोने लगी। दोस्तों, एक नन्हे से जीव ने आज साबित कर दिया कि रिश्ता शरीर का नहीं आत्मा का होता है। आगे जो होने वाला है वह आपके होश उड़ा देगा। कहानी के इस रोमांचक मोड़ पर वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय का चक्र घूमा और कार्तिक पूर्णिमा की रात आई। यह वही रात थी जब अघोरी पापा ने भविष्यवाणी की थी कि तुलसी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। उस रात तुलसी ने उपवास रखा था। वो अपने कमरे में बैठी रामायण का पाठ कर रही थी। राघव उसके पास ही एक ऊंचे आसन पर बैठा ध्यान मग्न लग रहा था। तभी अचानक कमरे में एक अजीब सी नीली रोशनी फैलने लगी। तोता अचानक तड़पने लगा, वह जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। तुलसी घबरा गई। उसने रामायण छोड़ी और दौड़कर तोते को अपनी गोद में उठा लिया। स्वामी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? तुलसी फूट फूट कर रोने लगी। उसने पास रखा पानी का तो लोटा उठाया। तभी उस तोते के कंठ से एक स्पष्ट भारी इंसानी आवाज निकली, तुलसी, मुझे पानी पिलाओ। तुलसी के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने तुरंत तोते की चोंच में पानी डाला। जैसे ही पानी की बूंद उसकी हलक से नीचे उतरी, कमरे में एक जोरदार धमाका सा हुआ और इतना तेज प्रकाश फैला कि तुलसी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसने सामने कोई तोता नहीं था। उसकी गोद में एक दिव्य तेजस्वी राजकुमार जैसा सुंदर युवक लेटा हुआ था, जिसके माथे पर वही तेज था जो उस तोते के माथे पर था। तुलसी डर के मारे पीछे हट गई। उस युवक ने धीरे से उठकर तुलसी के पैर पकड़े और कहा, डरो मत तुलसी, मैं ही तुम्हारा राघव हूँ। तुलसी अवाक रह गई। यह कैसे संभव है? आप तो। युवक ने खड़े होकर कहा, मैं गंधर्व लोक का राजकुमार चित्रसेन हूँ। मुझे मेरे अहंकार के कारण श्राप मिला था। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और मैंने एक ऋषि का अपमान किया था। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं एक तोता बन जाऊंगा और मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब पृथ्वी लोक की कोई पवित्र स्त्री मुझे उसी रूप में अपना पति मानकर निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करेगी। आज तुम्हारी तपस्या और पवित्र प्रेम ने मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया है। तुलसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वहां पंडित दीनानाथ और वह अघोरी बाबा भी प्रकट हो गए। अघोरी बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुम्हारी कुंडली का वैधव योग उसी तोते के रूप में साथ खत्म हो गया। अब तुम इस गंधर्व राजकुमार के साथ राजयोग भोगोगी। अगली सुबह जब गांव वालों ने तुलसी के साथ उस सुंदर राजकुमार को देखा तो और पूरी सच्चाई जानी तो वे सब तुलसी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, वे अब शर्मिंदा थे। विक्रम ने माफी मांगने आया। चित्रसेन ने तुलसी को अपने साथ गंधर्व लोक ले जाने की बजाय पृथ्वी ही रहकर धर्म और न्याय का जीवन जीने का निर्णय लिया। पंडित दीनानाथ का घर अब खुशियों से भर गया था। तुलसी की भक्ति ने न केवल उनका जीवन बदला बल्कि एक शापित आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। कहानी की सीख है दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और समर्पण कभी व्यर्थ नहीं जाता। बाहरी रूप रंग तो केवल एक छलावा है, असली सुंदरता तो मन और संस्कारों में होती है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हैं तो ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में हमारी रक्षा करने आ जाते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या तुलसी का निर्णय सही था? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और अद्भुत और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो जाए। श्री कृष्णा।